tuning into my Bollywood Body। मैं आपका होस्ट सनी। आज हम आपके साथ शोल्डर का वर्कआउट शेयर करेंगे। 6 एक्सरसाइजेज हैं, साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे कितने सेट्स कितने रेपिटेशन लगाने हैं। हैवी वर्कआउट है, अगर आप बिगिनर हैं अगर आपने सेम वर्कआउट करना है आप कर सकते हैं, बट लाइटर वेट के साथ। लेकिन अगर आप लिटिल बिट 4-5-6 महीने आपको जाते हुए हो गए, स्टेबलाइजर थोड़े आपके स्ट्रॉन्ग हो गए, दिस इज वन ऑफ द गुड वर्कआउट जो कि आप कर सकते हैं। गुलाम भाई हमारे साथ चश्मे वाले बैठे हैं देखें सारी चीजें ठीक ठाक है ना, वो क्या कहते हैं मोनस मुज़क्कर खराब हो गए सारे आज। सो शोल्डर प्रेसेस, डंबल प्रेसेस सबसे पहली आपकी एक्सरसाइज है। पहला सेट जिसमें भी आपने एक्सरसाइज में करना है वो एज ए वार्म अप काउंट होगा। आपने पहला सेट काउंटिंग करना है, जस्ट लाइक हियर गुलाम भाई शोल्डर प्रेसेस कर रहे हैं। पैर सॉलिड नीचे, इनहेल थ्रू नोज, एक्सहेल थ्रू माउथ। गर्दन तोड़ना अपनी तुसी सीधी रखनी ते ढिड टेढ़ा रखना। मेक श्योर स्टमक स्टेज टाइट। एक सेट वार्म अप का लगाएं, उसके बाद आपने 4 सेट लगाने हैं। सारी एक्सरसाइजेस के 4-4 सेट लगाने हैं और 8 मिनिमम मैक्सिमम 10 रेपिटेशन। 6 एक्सरसाइजेस है हमारी। पहला वार्म अप सेट है वो आपने काउंट नहीं करना। गुलाम भाई लेट्स डू अ हेवियर सेट, डू फ्यू रेप्स एंड मूव ऑन टू द सेकंड एक्सरसाइज। सो पहली एक्सरसाइज आपने करनी है शोल्डर प्रेसेस, जो कि डंबल्स के साथ आपने करने हैं। पहला वार्म अप सेट हो गया और उसके बाद आपने हैवी डंबल लेके 8, इफ अगर हिम्मत है मैक्सिमम 10 नहीं तो 8 तक जाने की कोशिश करें। 4 सेट लगाने हैं, 1 मिनट का ब्रेक लें बीच में। मूविंग ऑन टू द सेकंड सेट। मूविंग ऑन, अब आप दूसरी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। दूसरी साइड पे सल्लू भाई हमारे बैठे हैं। इसको बारबेल प्रेस। बारबेल प्रेस अगेन आपको पता है, आपने हमारी हाउ टू वीडियोस देखी हैं। अगर आपको नहीं पता कैसे करनी है, हमारी हाउ टू वीडियोस चेकआउट करें। पहला सेट वार्म अप है, लेट्स गो। सल्लू पहला सेट वार्म अप है, उसके बाद आपने 4 सेट ऊपर उसके डालने हैं। लेट्स गो नाइस एंड स्लो, सी व्हाट ही डज ऑल द वे अप, और पूरे शोल्डर अपने एक्सटेंड करते हैं, स्ट्रेच कराते हैं। सारा का सारा जो प्रेशर है वो अपने शोल्डर के ऊपर रखा हुआ है। ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप, ऑल द वे डाउन। 8 से 10 रेपिटेशन का पहला सेट लगाना है, उसके बाद आपने ब्रेक लेनी है। उसके बाद 4 सेट हैवियर हमने लगाने हैं। ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है। मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज, जिसमें ऋतिक भाई नक्शे टोपी पुठी पाई बैठे ने। आपने कर्व बार जिसे इजी बार भी कहते हैं, डंबल्स के साथ में लगाने हैं। हमने फ्रंट रेजेस लगाने हैं। सो अगेन इसका भी आपने पहला सेट, बेसिकली आप हर एक्सरसाइज के 5 सेट लगा रहे हैं, लेकिन पहला सेट आपने काउंट नहीं करना, बहुत लाइट वेट के साथ लगा रहे हैं। ऋतिक भाई को देख लें, पैर उनके सॉलिड हैं। सारा का सारा जो उनका, अगर आप साइड से देखें कैमरे वाले भैया मेरा गाना चला दे, सी व्हाट ही इज डूइंग, ही इज नॉट स्विंगिंग। सारा का सारा सिर्फ अपने शोल्डर को ऊपर नीचे उन्होंने मूव करना है। पहला सेट वार्म अप, उसके बाद 4 सेट हमने हैवी लगाने हैं। 8 से 10 मैक्सिमम रेपिटेशन। 8 की ट्राई करें ज्यादा से ज्यादा भारी करने की, लेकिन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फोकस जो है वो शोल्डर के ऊपर रहेगी। आपकी तीसरी एक्सरसाइज है। पहला डबल प्रेसेस, दूसरी बारबेल प्रेस, तीसरी हमारी कर्ल बार के ऊपर फ्रंट रेजेस। मूविंग ऑन टू चौथी एक्सरसाइज के ऊपर अब हम आपके साथ चलते हैं। ऐसे स्टाइल से मार के, सेम शर्ट में मैंने पहले भी एक बार इस तरह स्टाइल मारा हुआ है। इसको लो पुली, ऐसी मशीन आपको जिम में बड़ी आराम से मिल जाएगी। लो पुली, पुली जो है एडजस्टेबल है, हमने लो की हुई है। कर्ल बार डाली हुई है जो हम ट्राइसेप के लिए भी यूज करते हैं। इसके साथ अब अपने फ्रंट रेजेस लगानी है। गुलाम भाई I want you to do about 8 to 10 अगेन। इसके भी आपने पहला सेट वार्म अप और 4 उसके बाद हैवी सेट करने हैं, लेकिन स्विंग नहीं करना। लेट्स गो नाइस एंड स्लो। अब इसके अंदर क्या है कि देखें, इन्होंने नॉर्मली जब आप फ्रंट रेज करते हैं आपकी बैक बिल्कुल सीधी रहती है। आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, दे लाइक टू डू दिस वेरिएशन ऑन एन इंक्लाइन बेंच। वो इंक्लाइन बेंच के ऊपर सेम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिस इज लिटिल बिट अ माइल्डर वर्जन ऑफ अ प्रो वर्कआउट। सो आपने अपनी बैक को थोड़ा सा आगे यूं करके टेढ़ा रखा हुआ बॉडी को, रादर आपने सीधा रखा है या पीछे टिल्ट किया हुआ, थोड़ा सा आगे, इस लाइक आप जैसे इंक्लाइन बेंच के ऊपर लेटे हुए हैं। नाइस एंड स्लो, सेम कॉन्सेप्ट। ऑल जितना जा सकते हैं ऊपर जाएं, स्क्वीज करके रखिए शोल्डर को, नीचे लेके आए। एक और चीज कि अपनी एल्बोज को थोड़ा सा बेंड रखना है। जैसे पिछले सेट में हमने ऋतिक भाई को देखा, उनकी एल्बोज थोड़ी सी बेंड थी, इसमें भी सेम बेंड करके रखनी है। पहला फटेगा, शर्ट भी फटेगी, डोला भी फट जाएगा। सो पहला सेट वार्म अप का है, 8, 10, 12 लगाएं। उसके बाद 4 सेट हमने उसके ऊपर डालने हैं, 8 से 10 रेपिटेशन। ये हैवी वर्कआउट है। 8 से 10 में इसलिए कह रहा हूँ कि हिम्मत है तो 10 पे जाएं, पहला 10 लगा लें, फिर इवेंचुअली 9 पे आ जाएं, 8 पे आ जाएं, 7 पे आ जाएं। इवन नंबर रखना है तो बेशक 8 पे रखें। मूविंग ऑन टू आवर फिफ्थ एक्सरसाइज, सल्लू भाई के लिए। अब it's called an upright rows. It's a very advanced version of an upright rows, very advanced variation, wider. Normally आपने जिम में देखोगे लड़के डंबल्स के साथ भी लगाते हैं, लो पुली के साथ भी लगाते हैं, और हम भी अपनी वीडियोस में नॉर्मली कर्ल बार के साथ लगाते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने वाइड लंबी जो ओलंपिक बार 72 इंच 84 इंच की बार लेनी है और चौड़ा रखना है। पट्टों से हाथ बाहर रखने हैं, छाती बाहर निकालनी है। लेट्स डू एन अपराइट रोज। सो इसमें हमने अगेन सेम पहला सेट क्या हुआ हमारा, वार्म अप का हमने बनाना है। 8, 10, बेशक 12, बेशक 15 लगा लें, क्योंकि वो लाइट वेट, बेशक खाली एम्प्टी बार पे लगाएं। उसके बाद जब आपने 4 सेट करने हैं, 8 मैक्सिमम 10। पहला सेट 10 का लगा लिया, लेकिन कोशिश फिर उसके बाद 8, 6, 6, 8, 8 तक ले जाना है। 4 सेकंड 4 सेट आपने लगाने हैं, और हर सेट के बीच में आपने ब्रेक लेनी है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, डिपेंडिंग आप कितनी ब्रेक लेना चाहते हैं। द हैवियर यू लिफ्ट द लॉन्गर ब्रेक आपको लेनी पड़ेगी। ये आपकी 5 एक्सरसाइजें होगी। लेट्स रिकैप। पहले गुलाम भाई ने हमें डबल प्रेस करके दिखाया,
उसके 4 सेट लगाए। दूसरे सल्लू भाई ने हमारे लिए बारबेल प्रेस करके दिखाए। तीसरे हमारे लिए ऋतिक भाई ने कर्ल बार के ऊपर फ्रंट रेजेस किए। चौथे गुलाम भाई ने लो पुली बार के ऊपर फ्रंट रेजेस थोड़े से एंगल पे किए। पांचवी एक्सरसाइज अब हमने इसके 4 सेट लगाए। सल्लू भाई ने वाइड ग्रिप के साथ सीधी बार के ऊपर अपराइट रोज। आखिरी जो हमारी एक्सरसाइज है इज कॉल्ड बारबेल श्रग्स। अगेन ओलंपिक बार ली। अब ऋतिक भाई ने अब श्रग्स कर रहे हैं हमारे लिए। पहला सेट वार्म अप कर लें, 4 सेट इसके भी लगाने हैं। इवन अगर आखिरी है और आपको पता है आपके पास टाइम भी है, हिम्मत भी है, बेशक 6 सेट इसके लगा लें। 2 की फीचर्स चीजें जो हैं इसके अंदर हमने करना है कि जब आप ऊपर लेके जाएंगे मसल को स्क्वीज करना है, जब नीचे करना है तो जस्ट लाइक आप ड्रॉप करने की कोशिश करें ताकि आप अपने ज्यादा से ज्यादा जो ट्रैप के मसल है उसको स्ट्रेच कराएं। इसको हैवी करने के लिए एक टिप मैं आपको ये दे सकता हूं कि अगर आप 6-8 महीने आपको जिम जाते हुए होंगे, दैट मींस यू कैन लिफ्ट हैवी वेट्स। बेल्ट पहन के रखें डेड लिफ्ट्स के ऊपर। ऐसी कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप काफी भारी अपनी बॉडी वेट से ज्यादा वजन उठा रहे हैं, बेल्ट पहन के रखें। दैट्स वन ऑफ द टिप्स दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। 4 सेट में भी 6 सेट अगर हिम्मत है, 8 से 10 रेपिटेशन, इससे ज्यादा नहीं करना। लेट्स रिकैप द होल वर्कआउट गाइस, लेट्स गेट टुगेदर एंड वी ऑल लुक प्रीटी इन द वीडियो। यहाँ पे एक और रिकैप करना है। ओके लेट्स गो बैक अपराइट रोज पे। So what would you like to add? इसमें 2 चीजें हैं, because Sallu bhai over here is very big, so he has less range of motion. So Thank you. if you do it the way he was doing it, आपको injury हो जाएगी wrist में. He was going up like this, so you have to take your elbows to the roof and keep your wrist straight instead of doing. ये चीज़ मैंने देखी नहीं, मैं इतना फोकस से बोल रहा हूँ, मैंने पता नहीं लगा। ये आपने अपनी एल्बो पूरी ऊपर लेके जानी है और बाजू कलाई सीधी रखनी है। कलाई बेंड करेंगे तो कलाई पे चोट आ जाएगी, like this. So that's an upright row। और अगर आपको let's say फिर भी कोई शक है कि किस तरह करनी है, हमारी how to वीडियो चेकआउट करें। how to do हमारे how to प्लेलिस्ट के अंदर है। When your shoulders get this big, you can do it like him, ठीक है? Guys make sure आप इस रूटीन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ट्राई करके देखें वर्कआउट में। अगेन 6 एक्सरसाइजेस हैं, सारों के 4-4 सेट हैं और पहला जो है वार्म अप सेट है। बाकी सबके 8 से 10, 8 से 10, 8 से 10 डंबल प्रेसेस, बारबेल प्रेसेस, फ्रंट रेजेस, लो पुली फ्रंट रेजेस, अपराइट रोज एंड श्रग्स। YouTube के ऊपर हमारा बिल्ला है लगा हुआ, YouTube/mybollywoodbody, उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Instagram के ऊपर हमें फॉलो करें, Twitter पे बिल्ला क्या होता है? बिल्ला means badge। Billa. Board। Isn't that a cat? Yeah, that's what I That's a thought. billa too, that's like a Bagad billa। This is like a desi billa। That's just- Billa पंजाबी है। Thank you guys।